वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, और हरीम शाह वाकई ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हरीम, रेसिपी बताएं जल्दी से। जी, मैंने जैसा कि आपके सामने सारी चीज़ें डाली, मसाले वगैरह, वो और बात है जिसको स्पाइसी चाहिए कि नहीं, मुझे स्पाइसी पसंद था। मैंने मिर्चें डाली, हल्दी डाली, काली मिर्च डाली और सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। अब मैंने इसको डांप दिया, क्योंकि जब डांपूंगी तो ये खुद ही बॉयल होकर अंदर से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा चिकन, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि मेरे हाथ में स्वाद है। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो औरत, पता तो चलता है कुकिंग की कैसे जाती है। बिल्कुल सही बात। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुकिंग की। अच्छा, हरीम के हाथ में स्वाद है या नहीं, ये हम पूछेंगे मैन ऑफ द हाउस से। हरीम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आ जाइए जरा, अपनी सीट संभालिए। और खवातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं हरीम के बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़े अच्छी शख्सियत वाले हस्बैंड। साल बिलाल, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू सो मच, आप आए। सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताएं, आपकी मुलाकात हरीम से कहाँ हुई? सबसे पहले मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात हमारी कराची में हुई थी, फर्स्ट मुलाकात। अच्छा, और आपको अच्छा क्या लगा हरीम के बारे में? अच्छा क्या? आप भी हाँ, लाखों फैंस की तरह एक फैन थे। नहीं, फैन तो मैं नहीं था। नहीं, ये सच फैन नहीं थे। अच्छा, फैन मुझे नहीं थे? मीडिया की वजह से नहीं जानते थे। अच्छा, जैसे ये होते हैं, ये बहुत सारे, मतलब आप इनसे पूछे ना, ये मीडिया से बहुत कट के हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टार सबको, लेकिन उतना नहीं जानते, क्योंकि एक इंसान ड्रामे ही नहीं देखता उस तरह से, मतलब चीज़ों को ही नहीं वॉच आउट करता। तो आप एक चीज़ में जब घुसते हो तो आपको सारी चीज़ों को पता चलता है, जब तक आप घुसो ना तो आपको कैसे पता। अच्छा हरीम, जिस तरह आप बात करिए, आप एक बहुत ही, आपकी एक ओपिनियन है ज़िंदगी की तरफ, एक नज़रिया है, जिस तरह आप बात कर रही होती है, और आप एक बड़ी एक बाहौसला खातून है। आप दिल क्यों हार गई, क्या अच्छा लगा? देखिए, मुझे ना पहले तो ये कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि मैंने इतने लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, लेकिन सब कुछ, तो मुझे कहीं पे आके कुछ लगा ही नहीं कि लाइक आपका हस्बैंड हो तो ऐसा। मैंने कहा क्या एक और मुसीबत बंदा सर पे पाल ले और ऐसा कर ले और ऐसा कर ले। मुझे ना एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थी। मैं चाहती थी मेरे ऊपर कोई भी मुसल्लत ना हो। तो मैंने हमेशा से कहा कि जब मेरा इतना सख्त फैमिली ख़ानदान था तो मैंने उनको हावी नहीं होने दिया। लाइक मैंने सब कुछ किया। मुझे पता था कि हमारे उधर कत्लो गारत हो जाते हैं, सब कुछ होता भी है हमारे ख़ानदान में। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं बहुत करीबी रिलेटिव के कि लड़की ने अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा किया। लेकिन मैंने कहा मैंने इतनी हिम्मत से हौसले से सारे मैदान वो किए हैं, तो अब मैं एक ऐसा हस्बैंड ले लूँ जो मुझे हर चीज़ में रोके टोके और ऐसा, और बाद में डाइवोर्स हो और फिर लड़की को हाय हाय डाइवोर्स होगी, हाय हाय हो गया, तलाक का भी लाम लग जाएगी वो। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी। फिर मेरी कराची में इनसे ऐसी रैंडमली मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे। मुझे इनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी थी। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी मुझे कि एक ऐसा इंसान जो अपने काम से काम रखता है। दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, आप उसके सामने मतलब जो मर्जी कर रहे हो, उसको आपके गुनाहों से, आपकी लाइफ से, आपकी किसी भी चीज़ से कोई वो नहीं है कि आप कर क्या रहे हो या आपका वो क्या है। तो मतलब मुझे बिलाल, आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा हरीम के बारे में? खूबसूरत तो वो है, इसके अलावा माशाल्लाह, इसके अलावा मुझे इनमें बहुत कुछ अच्छा लगा है और न डर है। न डर है जी बिल्कुल। तो फिर आपको ये भी लगा होगा मुझसे भी नहीं डरेगी कभी। नहीं, मेरी इज्जत करती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, और मुझे इनमें अच्छा ये लगा कि ना डरें। एक लड़की बहादुर लड़की हैं और सच बोलती हैं, और चाहे सामने वाला कोई भी हो, वो कोई भी शख्सियत क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन इनका काम है सच बोलेंगे, सच बोल डरेंगे। अच्छा, जब आपने इनको प्रपोज किया, आपने अपनी फैमिली से बात की, घर वालों से बात की, या बस पहले सोचा, आपने कन्विंस किया? क्योंकि जिस तरह की हरीम में डर तो लगता है हरीम से बात करते हुए भी। नहीं, मैंने भी, मुझे तो पता चला हरीम आज इंटरव्यू के लिए, हरीम का क्या कह रहे सब, मुझे कहा नहीं हरीम, और ऑफ कोर्स मिल के ही लगता है कि इतनी अच्छी इनकी शख्सियत है। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर तो नहीं लगा था। जहाँ दिल आ जाए फिर वहाँ डरने की क्या बात है। वेरी नाइस। तो ये कि मैंने पहले इन्हें प्रपोज किया, बाद में मैंने अपनी फैमिली से बात की। मैंने पहले इनकी तरफ से देखें इसलिए मैंने बाद में घर पे बात की। अच्छा, वैसे हरीम रोमांटिक है बिलाल इतने रोमांटिक है नहीं पूछे, मतलब बहुत रोमांटिक है यार। हाँ। अच्छा, इन्होंने पहला गिफ्ट क्या दिया आपको? मुझे इन्होंने, मतलब आप सोचे कोई लड़का देखिए, खूबसूरत लड़का, यंग, आपसे शादी के लिए कह रहे हैं, आपको एकदम से एहसास नहीं हो कि क्या पता मजाक कर रहा हो,
क्या पता बेवकूफ मुझे बना, नहीं- ऐसा सोच तो आती है लड़कियों ऐसा हुआ था, इन्होंने हाँ? मेरी शादी का ऐसा हुआ था? इन्होंने कहा था कि मजाक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अच्छा मेरी बात सुने, ये हुआ ना कि इन्होंने मुझे कहा कि शादी करनी है, तो मैंने कहा चलो शादी करनी है, मेरे अब्बू से बात कर लो, और मैंने कहा कि मान जाएंगे तो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। और दूसरा, मैं भी सैयद फैमिली से थी और ये भी सैयद फैमिली से थे। शायद मेरी अक्सर भाई लोग जो भी समझें, लेकिन एक चीज़ को मैं मानती हूँ कि शायद मैं अभी तक जो कामयाब हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी आजमाइशों से, इतनी मुसीबतों में से यूँ निकाले। लाइक तो मेरे माँ बाप की दुआएं, और माँ बाप की दुआएं क्यों हैं? क्योंकि ये बात बिलाल जानते हैं कि जब मेरे उनकी बेशक मैंने नहीं मानी, मैंने मीडिया में आई, लेकिन उनके सामने आज तक मैंने खुद को जस्टिफाई नहीं किया। माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के कि आप कौन होते हो, मैंने कर लिया तो कर लिया, तो ये नहीं। आज तक मेरी आंखें उनके आगे रिस्पेक्ट की वजह से झुकी रहती हैं। वो चाहे कहीं से भी अभी भी मुझे कॉल कर लें तो अल्लाह तो देख रहे हैं, मैं उठ के बैठ के तमीज़ से। शायद यही चीज़ें हैं कि मैं कहूँगी मेरी कामयाबी का अगर वो करें। और फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतनी इनकी अम्मी पॉजिटिव हैं और इतना प्यार करने वाली हैं कि जैसे कोई अपनी सगी बेटी के साथ नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये लड़की मीडिया में है, ये लड़की मीडिया में है, ये लड़की, इस पर इतनी तनकीद होती है इतना। और आइस फिर मुझे ये बिलाल मेरे सामने, और मेरे मियाँ की कसम कि मेरे लिए घर में खाना भी उनके हाथ का बना हुआ आता है। और जो पूछती हैं कि आज आपके लिए खाने में क्या बनाना है, तो शायद ऐसी कोई सास हो जो पूछे, और शायद ऐसी कोई सास हो, मतलब मेरी और बिलाल की कभी ऐसे कुछ भी हो जाए तो बिलाल को समझाएंगी और बिलाल को ही कहेंगी तुम गलत हो। ज़बरदस्त, कितनी प्यारी बात है माशाल्लाह। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस जोड़े को कभी भी बुरी नज़र ना लगे और हमेशा नज़र से बचाए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, के बजाय जाएगा वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद हरीम एंड बिलाल। मिलता है आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हरीम शाह और बिलाल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत शादीशुदा जोड़ा। वहाँ शेफ मुनीज़ा हरीम की पकाई हुई कढ़ाई पे हाथ साफ करने में मसरूफ है। हाथ साफ नहीं करी, निकाल रही हूँ ताकि आप लोग खा के एंजॉय करें। तो इतना बुरा मुंह क्यों बना रही है? आप भी हमारे साथ ही खाएंगी शेफ मुनीज़ा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं खाएंगे? इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त, तो मैंने कहा जल्दी से डिश आउट कर लूँ, फिर पराठे मंगा के इसको एंजॉय करें हम। अच्छा खवातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट होता है घर सिंगार, जिसके अंदर हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी पुराना फर्नीचर है तो उसको मत फेंकिए, हम तक पहुंचाइए। और हमारी जो बहुत ज़बरदस्त टीम मेट है कुरत, वो उसको रीवैम्प करके आपके सामने दोबारा पेश करेंगी। और घर सिंगार में हमारे साथ है आज कुरत। अस्सलाम सलाम कुरत, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत कैसे से? हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक। आप ये लोग जो सेट देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सेट, इसका सारा सेहरा कुरत को जाता है, जो आपका भी ऑफ कोर्स। कुरत, आज आप क्या कर रही हैं? ये बड़ी ज़बरदस्त टेबल आप लेकर आई हैं आज। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम इसे चेंज करने वाले हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल मैंने इसका लुक चेंज कर दिया है। ना तो हमने इसकी मेकिंग भी बनाई है, ठीक है। तो वो मेकिंग भी देखिए और फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा वैसे कुरत, मुझे एक बात ही बताएं कि ये स्टूल्स इसी साइज़ के थे? स्टूल्स इसी साइज़ के थे, मैंने साइज़ में इसे बिल्कुल चेंज नहीं किया, इसका शेप चेंज नहीं किया है। क्योंकि यूजुअली आप क्या करते हैं, हम थोड़ी सी हाइट देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसकी हाइट हम नहीं दे सकते क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है, रॉट आयरन का बना हुआ है। अच्छा, रॉट तो हम आयरन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है। और इसे उन्हें यूज़ भी इसी तरह करना था, ये लो हाइट ही ये चाहते थे कि बच्चों के लिए, बच्चे इस पे बैठ के स्टडी कर लें, ये ड्राइंग कर रहे हैं, हाँ खाना बिल्कुल खाएं, बिल्कुल whatever बिल्कुल it is, बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्त। तो इसलिए इसकी हाइट मैंने चेंज नहीं अच्छा, एक चीज़ ये कितने दिनों में तैयार की आपने? की। ये आई थिंक 2 से 3 दिन लगे होंगे इसमें। 2 से 3 दिन में। ये जो जादू की छड़ी है ना कुरत, माशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, ये टेबल कितने दिन में और कैसे तैयार हुई, इसकी मेकिंग आपको अभी दिखाते हैं।
वेरी नाइस कुरात, क्या बात है, जबरदस्त। कुरात ये तुमने 3 दिन में तैयार की 3 है। दिन में। अच्छा, आपने ऐड किया है नीचे वाली टेबल? हाँ, इसकी नीचे ये एक पीस नहीं था, ठीक है। ये एक वुड पीस मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि सही यहाँ है। पर आप कोई चीज़ रख सकते हैं, कोई आप इसके अंदर कोई डेकोरेशन पीस रख सकते हैं। फिर आपने देखा होगा वीडियो में कि इसका कलर, टेबल का कलर ब्राउन था, उसको मैंने बिल्कुल ही चेंज करके वाइट में कन्वर्ट किया। जो इसके स्टूल्स थे वो लाइट कलर में थे, उसको मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर नजूम ऐड किए जो थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है। और आप देखें आपके सामने ये जो नजूम क्या होता है? थंब पिन्स? थंब पिन्स आप उसे कह लें, इजी वे में आप उसको थंब पिन्स कह लें, लेकिन हम इसे वुड वर्क के अंदर नजूम कहते हैं। नजूम कहते नजूम हैं। कहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, इस पे कुल कॉस्ट कितनी आई होगी? बता दूं? ये एक बड़े मजे की बात होती है। अब कुरत मैं बता रहा हूँ, कुरत कहेगी 3,000, 10,000, कितनी आई होगी कुरत? सीरियसली बता। गैस करें। मेरे ख्याल से आई थिंक तकरीबन 9,000 तक। 3,600 ऑलमोस्ट। 3,600, माय गॉड, बस नॉट इवन 4,000, नो। उससे भी कम है। जबरदस्त कुरत, क्या बात है, बेहतरीन। खवातीन और हज़रात, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फर्नीचर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप फेंक रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि अरे बिल्कुल बेकार है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, रद्दी वाले को बुला के दे देते, तो उसको मत दीजिए, आप ये हम तक पहुँचाइए और हम कुरत की जो टीम है पूरी एट द मॉर्निंग स्टार उसको रीवैम्प करके बिल्कुल नया करके आप तक दोबारा पहुंचाएंगे। और ये भी हो सकता है कि हम आपके घर आके उसको प्लेस भी कर जाएं और आपके साथ थोड़ी गपशप भी कर लें और चाय भी पी लें। बिल्कुल, Why बिल्कुल, not? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। कुरत, जब हम बात कर रहे होते हैं कलर स्कीमिंग की, आपने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, अगर कभी भी गार्डन के अंदर फर्नीचर जो लोग रख रहे होते हैं, जिनके बहुत ही छोटे गार्डन होते हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, और वो लोग कोशिशें कर रहे होते हैं कि प्लास्टिक का ज़्यादातर सामान रख रहे होते हैं जो कि ऑफ भी लगता है। आप कहते हैं गार्डन में क्या चीज़ें रखनी चाहिए बैठने के लिए यूजुअली? देखें, गार्डन में लोग वुड भी रख रहे होते हैं, आजकल फाइबर की भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जो हम फाइबर फर्नीचर, जिसमें गार्डन फर्नीचर आ रहा है। इसके अलावा केन की बनी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो प्लेस कर सकते हैं। और आप कम से कम चीज़ें प्लेस करें, मिनिमलाइज कर दें उसको, और लाइट कलर यूज़ करें। आपके गार्डन में गार्डन में लाइट कलर यूज करें लाइट लोग। कलर अच्छा, यूज़ करें। लोगों को ज्यादातर वुड टेक्सचर ही गार्डन हाँ, में हाँ, रख रहे वो होते हैं। टेक्सचर के अंदर भी तो कलर्स होते हैं ना, लाइट एंड डार्क, तो आप उसको लाइट एंड डार्क दोनों से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं। गार्डन में आपने देखा है बहुत सारे ग्रीन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर्स तो ऑलरेडी होते हैं ना। तो आप फर्नीचर को जितना कम से कम छोटा फर्नीचर यूज़ करें और कलर्स भी आप उसमें कम से कम यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अच्छा कुरत, हमारी एक कॉलर है, कौसर नाम है उनका, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि उनके पास पर्दे पुराने रखे हुए, उसको कैसे रिवैम्प कर सकती है? अगर आप पर्दे चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके ब्लाइंड्स बना दें। उन्हीं ठीक है? पर्दों के? हाँ, मतलब आप उसको ब्लाइंड बना दें, या उसके ऊपर आप कोई और चीज़, कोई ड्रेप ऐड कर दें, या कलर चेंज कर लें, उसका कलर करवा लें, उसको डाई करवा सकते हैं। लेकिन पर्दे को हम ऐसे नहीं चेंज कर सकते। आप कर्टन के साथ पीछे कुछ और ऐड कर लें, कुछ शेयर्स ऐड कर लें, तो वो उसकी लुक चेंज हो जाएगी। ऑलराइट। और आई थिंक जब लुक चेंज होती है तो ओवरऑल फ्रेशनेस बड़ी आ जाती बिल्कुल आ है। जाती हरीम, आपको शौक है अपना घर डिजाइन करने का या डेकोरेट करने का अलग अलग तरीकों से? मुझे शौक तो है, लेकिन हर एक चीज़ में खास बंदा एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, आपकी चलती है घर में ज़्यादातर? ज़्यादातर काम बिलाल करते हैं। अच्छा बिलाल, आपको किस तरह का वैसे डेकोर पसंद है घर के अंदर, लाइट या ज़्यादा चीज़ें? मुझे बस बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा सिंपल लाइट कलर पसंद है, और कलर्स में लाइट कलर पसंद है। बाकी घर के मामले में इन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, और वो हरीम का डिपार्टमेंट होता है। जी। हरीम, जिस तरह अभी आप बहुत अरसे बाहर रह रही थी, ऑफकोर्स जब आप इस्तांबुल में थी तो वहाँ का आर्किटेक्चर ओवरऑल बड़ा मुख्तलिफ होता है, वहाँ का फर्नीचर मुख्तलिफ है, यहाँ का मुख्तलिफ है। कभी ऐसा लग रहा था यार वहाँ पे मेरे पास बड़े अच्छे सोफे थे, यहाँ नहीं मिल रहे? यकीन माने वहाँ पे अगर आपके पास अच्छे सोफे या अच्छा उस लिहाज का है तो वहाँ पे डस्ट नहीं है, वहाँ पे गंदगी नहीं है। यहाँ पे आप अपना घर बंद करके जाके वापस जब खोल रहे होते हो, पता नहीं डस्ट कहाँ से आ रहे होते हैं। आपके कर्टन भी गंदे होते हैं, आपकी खिड़कियों के कोने भी गंदे होते हैं। यकीन माने हम टर्की में जब वेकेशंस पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं तो मतलब 15 डेज 20 डेज बाद आए तो बिल्कुल मतलब नीट क्लीन होते हैं, आपको मतलब वो नहीं होता।
तो यहाँ पे डस्ट बहुत है, तो मैं कहती हूँ कि वो चीज़ें वहाँ के लिहाज से अच्छी हैं और यहाँ का फर्नीचर, यहाँ की चीज़ें यहाँ के उससे अच्छी वैसे कितने पते की बात है, कुरत डस्ट से किस तरह बचा जा सकता है सोफे और फर्नीचर को लेके? डस्ट से बचा नहीं जा नहीं सकता। बचा जा सकता, पाकिस्तान में तो नहीं बचा जा सकता। बिल्कुल आपको पाकिस्तान लाइट में कलर पसंद है, आप वहाँ पे सोफ़ा लाइट कलर में लेके रखते हैं, तो यहाँ पे तो हर रोज़ आप ऊपर से कवर चेंज नहीं कर सकते, वॉश नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे मतलब ऐसा लेना पड़ेगा कि यहाँ पे गन उस तरह से प्रोमिनेंट ना हो। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने सोफों पे फर्नीचर पे सेलोफिन चढ़ा के जाते हैं ताकि उसके ऊपर डस्ट या गंद आए। लेकिन एक बार फिर खवातीन और आपको ये बताता चलूँ कि अगर कोई भी फर्नीचर का पीस है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो साइड बोर्ड हो, चाहे आपके सोफे हो, जिसको आप चाहते हैं कि एक नया लुक दे, आप वो हम तक पहुंचाइए और कुरत उसको चेंज करके आप तक पहुंचाएगी। कुरत बहुत बहुत शुक्रिया। कुरत के लिए एक जोरदार बैंड। खवातीन और हम लोग हमेशा टैलेंटेड खवातीन को सराहते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब हम एक बहुत ही बड़ी समस्या में डालेंगे बिलाल और हरीम को और अब होगा आपका रैपिड फायर। मजे की बात है कि मैं एक सवाल पूछूंगा और आप दोनों को उसका जवाब लिखना है, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। पहला सवाल आप दोनों के लिए, बिलाल आप भी उसका जवाब लिखेंगे और आप भी इसका जवाब लिखेंगे, ठीक है? पहले सवाल, हरीम को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ओके और आप लोगों ने अभी बताना नहीं है। हरीम को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, ठीक है, वहां का जवाब। और क्या लिखा आपने? लोबिया चावल, और वहां लोबिया चावल, वाह भाई, पहला जवाब फिरोज। हरीम का फेवरेट गाना कौन सा है? लिखना पड़ेगा, हरीम ये सवाल है हमारा। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये गाने तो सुने होंगे साथ में। शबरीत आपका फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत सारे हैं मेरे, अब मोस्ट फेवरेट जो मैं वही लिख रही हूँ। अच्छा हरीम का, चले हरीम का फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर, ओके। हाँ सिंगर ये बिलाल अपना नाम क्यों लिख रहे हैं? बिलाल ने अपना नाम क्यों लिख दिया? हरीम का फेवरेट सिंगर, अच्छा वहां तो एक नाम आ चुका है और यहाँ बिलाल अभी तक सोच रहे हैं। पाकिस्तानी में इंडियन कहीं पे भी हो सकता है भाई फेवरेट। देखिए आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्ट की क्या लेकिन बाउंड्री? ये ज्यादा सराइकी का सॉन्ग सुन रही थी। क्या तालियां इस बात पे। यहाँ वो कह रहे हैं सराइकी सॉन्ग और यहाँ इन्होंने लिखा अरिजीत सिंह, ये चीज जबरदस्त। अच्छा तीसरा सवाल, हरीम का फेवरेट कलर कौन सा है? ओके, हरीम का फेवरेट कलर कौन सा है? बताएं हरीम क्या लिखा? ब्लैक, ब्लैक, वाह, एक और जवाब फिरोज। हरीम की सबसे करीबी दोस्त का नाम बताइए। नो फ्रेंड, फिल वक्त कोई कैसे कह रहे हो? आपकी कोई दोस्ती नहीं है? मेरी दोस्तें बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल के करीब, जैसे आप कहते हैं लाइक Best friend? बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? सबको एक ही दायरे में रखा हुआ है, लाइक सब भी बेस्ट एंड सब भी एक होता है ना like क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल हाँ। जो एनी टाइम साथ रहने जिससे हर बात शेयर करना, और मैं आपको ऐसी एक कोई बात भी नहीं। बताऊं, मैं ऐसा फटा और डोलूं, ये नहीं कि मतलब मुझे दिल बात आप ही के साथ शेयर करनी है या कुछ करनी है। मेरी बात हो, मैं जब तक मतलब सबको शेयर करूंगी, ऐसे नहीं कि ये कोई अच्छी हो बुरी हो, सबके साथ, जो फ्रेंड्स हो, जो कंपेनियंस हो, सब। और ये एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है कि वो बात खुली बात किसी क्या छुपाता और भाई। यकीन माने मैंने आज तक अपने इंस्टाग्राम टिकटॉक पे किसी को फॉलो इसलिए नहीं किया कि दूसरों की दिल आज़ारी ना हो, कि किसी एक को बहुत ऊपर रखे और किसी को नहीं रखा, क्योंकि सबको फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता कि आप इतने सारे, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलते हो और इतने सारे दोस्त बनते हैं, सबको पॉसिबल नहीं होता। और फिर वो भी नहीं है कि किसी एक को प्रेफरेंस दे के आप नंबर 1 पे रखो। तो अच्छा इसीलिए कोई नाराज़ हरीम, नहीं। हरीम के फोन में बिलाल का नाम किस नाम से सेफ है? तीन नामों से नहीं नहीं आप लिखे, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा ना। मैं लिख लेता हूँ। हरीम के फोन में बिलाल का नाम किन नामों से सेव हुआ हुआ है? 3 का मतलब 3 नंबर है आपके?
मेरे नंबर तो तकरीबन 7 नंबर हैं। 7 नंबर जी जी। डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के। क्योंकि वहाँ पे आपने लिख दिए तीनों नाम? अच्छा ठीक है। और यहाँ मोस्टली ज़्यादा ही प्लीज हरी, मैं चाहता हूँ ये आप बोल के सुनाए, आप किन 3 नामों से बिलाल को याद करती है? जवाब दोनों से है, लेकिन प्लीज। एक माय लव, माई लव, दूसरा दूसरा माय क्यूट किंग, माई क्यूट किंग, और तीसरा तीसरा बहुत बचक है वो कोई भी फनी नाम वो हो उसी तो वक्त जो बनता है। यहाँ। शेफुनिसा, आपने दूल्हा भाई का किस नाम से सेव किया हुआ है फोन जो में? उनका एक्चुअल नाम है ना वही नाम से करा। बस। तो और आपकी शादी को कितने साल हो गए? और इसके नंबर इसलिए भी ज्यादा है ना, जैसे यूएई के इनके पास कार्ड है, वहाँ पे बैंक अकाउंट खोला हुआ है। अच्छा। टर्की में बैंक अकाउंट, तो वहाँ के लोकल नंबर से जब तक नहीं खोलेंगे तो आपका कैसा होगा? तो 3 इस तरह मतलब नंबर मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन करनी होती है ना, तो वो कोड आता है सिम पे। सिम अच्छा, पे, तो अलग वो अलग मजबूरी ममालिक होती है में। आप। जबरदस्त, क्या बात है। हरीम को नाश्ते में क्या पसंद है? नाश्ते में आए, जो लेके भी आते हैं रात को 2 बजे भी उठाऊँ तो इसको तंग करती थी, उठो लेके आओ, क्योंकि एक टाइम होता है उसका मिलने का, फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा। या। ये क्या चीज है? रियली? पाए, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट। चलिए जी, आखिरी सवाल, क्या ये बिलाल के लिए सवाल है और ये आपके लिए सवाल है, ये लिखना जरूरी नहीं है। Okay. सवाल ये है, अच्छा बल्कि 2 सवाल है। हरीम का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मैं बताऊं, ये बताएंगे? नहीं, आप लिख के बताए ना। ये सेकंड लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल पूछूंगा। फेवरेट पॉलिटिशियन? हाँ। सारी दुनिया को पता है। कौन? लिख के बताऊं? हाँ। लड़ता भी है उसके लिए। शेफुनिसा साहब का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान, Any क्या बात। time favorite, और ये जरदारी पार्टी के मैं इमरान खान की बहुत डाई हार्टेड फैन हूँ। लेकिन आप इनको क्योंकि- ले आई अब यहाँ पे? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, वही है अभी। मैं बिल्कुल जहाँ पर था वहाँ पर अभी भी वहीं पर हूँ। आप लोगों के मतलब ये डिफरेंट ये बिलीफ्स कहते हैं, है। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जरदारी कहते हैं खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। नहीं, ऐसी इमरान कोई खान बात कहते नहीं हैं है। सारा खुद दिखाओ। मैंने कहा ये क्या आपकी परसेप्शन है? जरदारी ये साहब आपकी गलत परसेप्शन है। इमरान खान ये कहते हैं करप्शन ना करो, हाँ। गलाजत को खत्म करो, ये टैक्स के पैसे हैं, ये कौम के पैसे हैं, देखिए, ये मैंने कहा जरदारी कहते हैं नहीं, जरदारी कहते हैं खुद भी खाओ, सबको मैं खिलाओ। उनसे बहुत ज़्यादा इनका इम्प्रेस इनका हूँ विजन और देखें, इनका मैं तो उनको विजन कहता हूँ कि देखें। जरदारी साहब मेरा इश्क है। हाँ, जरदारी साहब से इश्क है। चलिए, मेरा इसकी इश्क वजह अच्छा बताइए। देखिए, इसकी कोई वजह भी तो होती वजह है चलें, ना। वजह बताएं। मैं भी वजह बताऊंगी, बताएं। मैं आज तक मुझे दुनिया में ना कोई लड़की पसंद आई जिसका मैं फ़ैन हूँ, लेकिन उनका फ़ैन भी हूँ वो, मैं मतलब वो इश्क भी है उनकी सियासत से जो ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो एज ए पॉलिटिशियन आपको एज अ पसंद है? पॉलिटिशियन ठीक है, वो जिस तरह अपना गेम खेलता है, जिस अच्छा, तरह से मेरी वो बात गेम सुने, जब वो खेलते हैं सियासत के बेताज सियासतदान। बादशाह। वैसे पता है ये बात सही कहते हैं कि वो सियासतदान, वो जो गेम खेलने सियासत- पर आए थे जरदारी तो साहब से 2 उन्होंने दफा मिली हूँ। जितना मैं मिली हूँ, जितने वो मेहमान नवाज हैं, जितना मतलब वो किए, मतलब एक तो प्यार होता है कि ऐसे मोहब्बत करने वाले पर्सनली, इंसान है वो बहुत नो ज़्यादा। डाउट ये बात सच है कि उनकी जितने नज़र भी में पीपल सबसे बड़ी पार्टी बात ये कि अमीर गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। उनकी नज़र में गरीब भी वही है। उनके पास कोई गरीब भी वो जो कहते हैं ना कि सिर्फ उन तक पहुंचना मुश्किल है, पहुंच जाए कोई गरीब भी ना तो वो उसको भी अपने साथ सोफे में बिठा के साथ खाना खिलाते हैं। वैसे एक चीज़ है कि जरदारी साहब की जब ये बात करते हैं, वो एक पॉलिटिशियन बड़े अच्छे हैं। पॉलिटिशियन मतलब कि वो जिस इंसान भी तरह- बहुत अच्छे हैं। जो उनको गेम जिस तरह वो खेलते हैं ना, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो एक और बात है। नहीं, उन्हें बूर है अपने गेम पे। लेकिन लेकिन इंसान मैं भी बहुत और तो आपको इमरान खान पसंद है? इमरान खान पसंद है क्योंकि उनका एक विजन है, उनका एक वो यार, एक तरफ एक बेचारा, एक तरफ सारे मुनाफिकों का जत्था, ना उसको गिरा सकते हो, ना उसको हरा सकते हो, ना उसको मात दे सकते हो, ना उसको वो कर सकते ये हो। बात, मतलब क्या वो बात है। अकेला लड़ रहे, Very अकेला इस कौम के लिए लड़ रहे और ना डर है, और मुझे ऐसे लोग पसंद। अच्छा हरीम, जल्दी से एक बात बताएं, क्या आपको बिलाल के फ़ोन का पासवर्ड पता है? या आप चेक करती हैं फ़ोन? मैं अभी खोल के भी आपके Same, सामने दे same है। सकती हूँ। नहीं कि अच्छा, दोनों का पासवर्ड सेम है, लेकिन आप चेक करती हैं इनका फ़ोन? फोन इनका चेक करती होती हूँ कभी कभी। पुरानी दोस्तों पे नजर? नहीं, इस चीज़ में किसी नैरो में? माइंडेड नहीं हूँ, हाँ? इतनी कंजर्वेटिव नहीं हूँ। नहीं। इनकी दोस्तों मुझे खुशी होती है दोस्तों से, मैं नहीं कि आपने फलां दोस्त या आप फलां में क्यों बैठ के या आपने ये क्या किया, ये मैं इस तरह का, मुझे पता है ना एक आदमी का मतलब आपके साथ होते हैं, आप सब बीवी जितना तेज जितना चालाक कोई हो, वो आपकी ना किसी को कुछ पता चले या ना, वो आपके जेस्चर को भी समझ जाती है। ये अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी रखी है, बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता। तो मुझे पता है ये किसके साथ किस नीयत से बात कर रहे हैं। आप करते हैं फ़ोन चेक?
हरीम का? नहीं, मैं इनके फ़ोन नहीं चेक। कभी भी नहीं करते। और मेरे खवातीन सामने और पड़े रहते हैं हज़रात, फ़ोन। यही एक ज़बरदस्त की होती है एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की। आज हरीम शाह और बिलाल शाह हमारे साथ थे और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये जोड़ी हमेशा बनाए रखे, दे लव ईच अदर। और इतने माशाल्लाह अमीन और इतनी खूबसूरत इनकी जोड़ी है। और हम ब्रेक में भी देख रहे थे जिस तरह एक दूसरे से मजाक करते, लगता है कि दो दोस्त साथ है। हरीम, मैं आपका फ़ैन हूँ और आप नहीं, बड़ी नहीं, मैं नडर आपकी हैं fan और बड़ी हूँ। ज़बरदस्त आप काम करती है। Thank शहबुली you साहब, so बहुत much. शुक्रिया आपका। हरीम ने बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई चिकन बनाई जो कि हम एंजॉय करेंगे। कल सुबह आपके साथ फिर होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ज़िंदगी शेयर करने का हमारे साथ। हम सुबह आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।